दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि बिजनेस के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा। ये बेसिक्स ऑफ बिजनेस का फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे आपको मैं लेके चलता हूँ। थैंक यू। सो हियर हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे। आज हम देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत होता है एक बिज़नेस के लिए। ये बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है। मेरा फर्स्ट वीडियो है बिज़नेस सीरीज़ पे। तो इस पे हम सीखेंगे और जानेंगे और अपनी दोस्तों को भी इसे शेयर करवाएंगे। देखिए, बिजनेस का मतलब व्यवसाय। आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, कैपिटल यानी भांडवल। दूसरा, लेबर। तीसरा, रॉ मटेरियल। और चौथी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये 4 चीज़ें आपको बिजनेस चालू करने के लिए ज़रूरी होती है। आपके पास कैपिटल होना चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। आपके पास स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर होना चाहिए। आपके पास रॉ मटेरियल का या तो स्रोत होना चाहिए, या तो आप खुद रॉ मटेरियल खुद बनाते हो, या फिर किसी से बाजार से आप खरीदते हो, या फिर आपके पास और एक साथ में एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कि आप अपने रॉ मटेरियल जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, XYZ जो गुड्स आप बना रहे हो, उसकी ज़रूरत किन लोगों को है, इसकी ज़रूरत किन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ये आपको पता होना चाहिए और उन लोगों को आपको टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल। तो उसे लेने के लिए हम कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे और कहाँ जाएंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। हम चारों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये वीडियो मिनिमम 20 मिनट की होने वाली है। तो थोड़ा आप अपने आप से आप विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, कैपिटल 2 तरह से आता है। एक आपका खुद का कैपिटल, खुद का पैसा। दूसरा, आप बाजार से उठाते हो। तो जैसे कि हम देख रहे थे, एक जो आप खुद लाते हो कैपिटल, एक जो आपसे कोई, एक सेकंड सर, एक जो आप खुद लाते हो और एक जो आप बाजार से उठाते हो। बाजार का मतलब यहाँ क्या होता है? बाजार का मतलब 3 चीज़ें होती हैं: बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेयर मार्केट। फ़िलहाल छोटे लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको पब्लिक लिमिटेड फॉर्म करनी पड़ती है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और खुद। इसमें 2 कैटेगरीज होती है, एक विथ गवर्नमेंट सपोर्ट और एक होता है विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम 3 मुख्य तौर पे 3 मुख्य तौर पे 3 सोर्सेस आप देख सकते हैं: खुद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। अब हम जानेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप खुद का पैसा डाल रहे हो
तो सर आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 डॉक्यूमेंट बस चाहिए होंगे। एक आपको चाहिए होगा शॉप एक्ट, अगर आप खुद का कैपिटल डालना चाहते हो तो आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो है एक शॉप एक्ट, दूसरा है GST, तीसरा है उद्यम आधार, और चौथा डॉक्यूमेंट एज पर स्टेट कोई लाइसेंस चाहिए होगा। कौन सा लाइसेंस सर? फूड लाइसेंस और एनी टाइप ऑफ लाइसेंसिंग, वो लाइसेंसिंग आपको लगेगी। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हो, बैंक से पहले हम देखते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और साथ में आपको ITR स्टेटमेंट लगेगी। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद आपकी GST रिटर्न्स और मिनिमम 1 साल का बैंकिंग लगेगा। मिनिमम आपको 1 साल का बैंकिंग उन्हें देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, ये और ये डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। बस आपको बैंकिंग हिस्ट्री 6 महीने की देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंकिंग हिस्ट्री का रिक्वायरमेंट कम होता है। इस तरह से ये आपको कैपिटल मिल जाएगा जो आपको मेन चाहिए। उसके बाद लेबर आपको कहाँ से मिलेगा? लेबर में 2 प्रकार आते हैं। पहला प्रकार आता है स्किल्ड लेबर और दूसरा प्रकार आता है अनस्किल्ड लेबर। तो अगर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए तो आपको HR डिपार्टमेंट की नियुक्ति करनी पड़ेगी। HR डिपार्टमेंट क्या करेगा? कुछ टेस्ट अरेंज करेगा। किसके लिए? आपके इंटरव्यू के लिए। तो स्किल्ड लेबर यानी स्किल्ड प्रोफेशनल्स का आपको इंटरव्यू लेना होगा। इसके लिए कुछ टेस्ट HR डिपार्टमेंट बनाएगा। वो टेस्ट क्या होते हैं ये मैं आपको कभी आराम से दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि कौन से टेस्ट आपको बनाने पड़ते हैं। वो टेस्ट आपको यहाँ पे लिख के एक बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपको आने वाले कैंडिडेट्स की बौद्धिक क्षमता को देखना है तो आप एक टेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें 4 आकृतियाँ रखी होंगी। और इसमें से ऑड वन आउट आपको बताना हो तो अगर कैंडिडेट ये आंसर देता है तो वो सही मायने में आपकी जॉब के लिए ठीक ठाक है, उसकी बौद्धिक क्षमता ठीक है, उसका IQ लेवल ठीक है। साथ में आप इसमें EQ लेवल भी चेक कर सकते हो। अनस्किल्ड लेबर के लिए हालांकि ऐसी कोई टेस्ट आप अरेंज करना ठीक नहीं समझोगे, क्योंकि ऐसे कोई टेस्ट अनस्किल्ड लेबर के लिए नहीं आप कर सकते हो। अनस्किल्ड लेबर का एक ही टेस्ट आप कर सकते हो, 2 चीज़ें, फिजिकल फिटनेस। आप अनस्किल्ड लेबर की फिजिकल फिटनेस देख सकते हो और मिनिमम एजुकेशन आप सेट कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस कैसे देख सकते हो कि भाई साहब उसके सारे हाथ पैर जगह पे हो, अगर वो दिव्यांग है तो उस तरह से उसे काम देना चाहिए। अगर आप मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो आप उसे कह सकते हैं कि 10वीं तक आपको एजुकेशन लेना होगा तभी आप हमारे यहाँ काम कर सकते हो। ये 2 ही रिक्वायरमेंट आप रख सकते हो। अब आपका लेबर का इशू सॉर्ट हो गया। अब आता है रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल 3 तरह से आप ले सकते हो। एक, आप बाजार से रिटेल में रॉ मटेरियल ले सकते हो। आप बाजार से होलसेल में रॉ मटेरियल ले सकते हो, या आप खुद बना सकते हो। देखिए 3 पर्याय आपके पास है। बाजार से आप रिटेल में ले सकते हो, बाजार से आप होलसेल में ले सकते हो, या आप खुद रॉ मटेरियल बना सकते हो। इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप जब आप खुद रॉ मटेरियल बनाने जाओगे तो फिर से वो 4 चीज़ें, कैपिटल, लेबर और रॉ मटेरियल के लिए कोई रॉ मटेरियल अगर हो तो वो, ये इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ नहीं चाहिए, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप खुद ही को बेचने वाले हो, इसलिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाज़ार से रिटेल में माल ख़रीदते हो तो रिटेल में जो होता है प्राइस हाई मिलता है बट क्वांटिटी लो लेनी पड़ती है, जिससे आपका खर्चा कौन सा बचता है? एक तो आपका स्टोरेज कॉस्ट बचता है, दूसरा आपका कैरिंग कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल लेने के लिए जो पैसा आपका अटका पड़ेगा उतना का इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। तो स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपका बच जाएगा अगर आप रिटेल में लेते हो। अगर आप होलसेल में लेते हो, प्राइस होता है कम, क्वांटिटी होती है ज़्यादा, इसकी वजह से आपको स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है। आपको ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करना पड़ता है, इस वजह से आप इंटरेस्ट भरते हो बैंक का, ये भी आपको ज़्यादा आता है, यहाँ पे कम आता है। तो रॉ मटेरियल का किस्सा ख़त्म हुआ। अब आती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का को समझने के लिए हम सीधे इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। फाइंडिंग पर्सन और customers need, procure raw material and labor, finding price level, और 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। 5वां आता है एडवर्टाइज। देखिए पहले तो आपको वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है। समझिए आप कॉटन कैंडी बनाते हो, तो कॉटन कैंडी की ज़रूरत किसे है? बच्चों को ज़रूरत है, बच्चे बहुत इसे लेते हैं। आप कॉटन कैंडी बनाने के लिए कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हो? शुगर फैक्ट्री से आप ले सकते हो। साथ ही में आपको कोई केमिकल चाहिए तो केमिकल फैक्ट्री से आप ले सकते हो। प्राइस लेवल क्या होगा? जनरली बच्चे कितना पैसे देना चाहते हैं एक कैंडी के लिए? 1 रुपया तो 1 रुपया, 5 रुपये तो 5 रुपये। ये आप पता करो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? चैनल पता करो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एडवर्टाइज, क्योंकि आप बच्चों का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप एडवर्टाइज जी न्यूज़ पे तो नहीं दोगे, आपको एडवर्टाइज कार्टून नेटवर्क पे देना होगा।
आपको एडवर्टाइज पोगो पे देना होगा। तो इस तरह से हमारा पहला वीडियो ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, ध्यान से उस पर ध्यान दीजिए और अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से शुरू कीजिए। धन्यवाद।